मुहर्रम हराम शरीफ को पैदा किया गया। आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि आज के दिन कयामत भी आएगी, ये दुनिया भी खत्म होगी तो 10वीं मुहर्रम हराम शरीफ का दिन होगा। ये बात अलग है कि दिन जुमा का होगा। हदीस शरीफ में बात मिलती है कि जुमा का दिन होगा, लेकिन कयामत आएगी ये बात फिक्स है 10वीं मुहर्रम हराम शरीफ ही का दिन होगा। इसलिए अजीजों, तैयारी करते रहो, तैयारी में मत चूको, अपने आप को ज़्यादा राहला तैयार करते रहो, दुनिया और आखिरत की मंजिलों को तय करते रहो, कब्र की उन भयानक सख्तियों को सोचते रहो। अपने दुनिया के अंजाम को अच्छे तरीके से अगर निभाना चाहते हो, कब्र में आसानी के साथ सोना चाहते हो, कब्र में चाहते हो मेरे आका हमारी मदद फरमाए, तो तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। वरना याद रखें, ये दुनिया का माहौल इतना भयानक माहौल है, इतना अफसरदा माहौल है। हर कोई अपनी जिंदगी के नशेमन में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया है, अहले बैत की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया है, करबला वालों की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया है। आज यूट्यूब सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छी से अच्छी तकरीरें लोग मोबाइल में सुनते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों, सब कुछ सही है, तुम्हारा खिचड़ा करना भी सही है, तुम्हारा शरबत लगाना भी सही है, लेकिन अगर दिल को कोई चीज तकलीफ पहुंचाती है, तो मैं खुले आसमान के नीचे कहता हूं, वो हमारे और आपके सजदे हैं, जो हमारे और आपके सजदे इतनी बेदर्दी के साथ हम और आप छोड़ते हुए नजर आते हैं, जो कतई अल्लाह उसके रसूल को बर्दाश्त नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए, किसी भी दुनिया के मरकजी तरबियत इफ्ता से इस फतवा को पूछ लीजिए, किसी भी मुसलमान के लिए एक वक्त की भी नमाज माफ नहीं है, चाहे वक्त का वली हो, चाहे वक्त का गौस हो, चाहे वक्त का खाजा हो, चाहे वक्त के बड़ा से बड़ा मुजद्दी हो, वो क्यों ना हो, चाहे नबी के घराने वाले ही क्यों ना हो, अपनी कुर्बानी को करबला के उस तपते हुए मैदान में अपने सर को झुका दिया और कटवा दिया, नमाज की खातिर कटवाया। अरे मुसलमानों, जब भी वक्त आ जाए सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन नमाज के वक्त अपने सजदे को रब्बे करीम की बारगाह में झुका देना। आज हम उसी चीज से पीछे हैं। आज सुन्नी मुसलमान अगर कोई चीज से दूर है तो सिर्फ और सिर्फ नमाज से दूर है। आज परेशानियां हमारी जो जंजीरें पैरों को जकड़ ली है, वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदे मोमिन नमाज नहीं पढ़ता, उससे मेरा दुनिया और आखिरत में कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उस इंसान को नहीं पहचानता। आप बताओ, क्या इतनी सी बात एक मुसलमान के लिए तकलीफ नहीं है? इतनी बड़ी तकलीफ का दिन है, इतनी बड़ी मुसीबत के पहाड़ है कि अगर सोच लोगे तो नींद नहीं आ सकती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसकी खातिर दुनिया बनाई गई, जिसके खातिर चाँदो सूरज बनाया गया, अगर वो नबी हमें पहचानने से इनकार कर देंगे तो बताओ कब्र की मंजिल हमारी क्या होगी, हमारा आखिरत का मकान क्या होगा, और हम किसके घाटे लगेंगे? ये कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर की बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। आप मोबाइल रखते हैं, यूट्यूब से अच्छी अच्छी तकरीरें सुन लेते हैं। आज मैं बड़ी इंतहाई और सदखुलूस के साथ अर्ज करना चाहता हूं, अय हुसैन आजम के सैयदाइयों, अय इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अय इमाम हुसैन की बारगाह में खिचड़ा और सबीले लगाने वाले, आप सब कुछ करते हो, लेकिन कब अपनी पेशानी को सजदों से सजाओगे? कब अपने दिल को अहले बैत की मोहब्बत में रुलाओगे? कब तुम्हारे आंखों से आंसू निकलेंगे? कब तुम्हारा जमीर जागेगा? कब तुम्हारा नफ्स बेदार होगा? कब तुम्हारा दिमाग खुलेगा? कब तुम्हारे दिमाग का कचरा साफ होगा? ऐ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज कब करबला की मसनूई इस जमीन पर गवाह बना करके, इमाम हुसैन को तारीफ बना करके ये ऐलान करिए कि इंशाअल्लाह शोहदाए करबला के सदक़े में कभी भी हमसे नमाज कज़ा नहीं हो सकती है। अगर तुम ऐसा करते रहोगे, खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारा खिचड़ा करना भी सबूत हो जाएगा, तुम्हारा सबील पेश करना भी सबूत हो जाएगा, और तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लगते हुए नजर आएंगे। आज सजदों से बड़े दूर है मुसलमानों, नमाज कभी माफ नहीं है। आप नहीं देखते करबला की तारीख में इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे थे, बनेरे फुरात पानियों का मौजे मार रहा था, दुश्मनों के लिए पानी के वो नहरें खुले थी, चाहे जो पानी पिए, चाहे जो पानी ले जाए, लेकिन खानदान अहले बैत के घराने में एक कतरा पानी नहीं जा सकता।
कितने जुल्म के साथ उन यजीदियों ने इमाम हुसैन पर पहाड़ ढाया था। 7 मुहर्रम से लेकर के 10वीं मुहर्रम तक पानी बंद कर दिया था। आज बताओ इस तपते हुए मैदान में अगर किसी को 24 घंटे का रोजा रखना पड़ता है, दिमाग के तारे नजर आने लगते हैं, दिन में सितारे गिनना शुमार हो जाता है। कुर्बान जाओ बैठ पर 3 दिन के भूखे प्यासे रह करके अपने 6 महीने बच्चे को भी रब की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं, खुद भी अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। अली अकबर का बाजू काटा जाता है, अब्बास अलमबरदार को शहीद किया जाता है, हजरत कासिम की जवानी लूटी जाती है, 6 महीना अली असगर के हलकों को चीरा जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इतनी बड़ी कुर्बानी हम गुनहगारों के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी हम मुसलमानों के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी हम गुनहगार उम्मत मुस्लिमा के लिए। आज वही उम्मत इमाम हुसैन के मानने वाले आज नमाज से कोसों दूर नजर आते हैं। मुसलमानों नहीं होना चाहिए। अपने आप को होशियारी पैदा करो, अपने आप को तौबा करो, अपने आप को गुनाह से बचने की कोशिश करो। सब कुछ मुझे मंजूर है, लेकिन नमाज कोई इंसान अगर नहीं पढ़ता उससे मुझे बहुत चिढ़ है, बहुत तकलीफ है। क्योंकि याद रखो, नमाज एक ऐसी चीज है न किसी वली पे माफ है, न किसी नबी पे माफ है। आप इतना ही तय कर लीजिए, जब करबला वालों पे तपते हुए मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे थे, उन पे नहीं नमाज माफ है, तो छे जाए कि हम मुसलमानों पे कब नमाज माफ हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, नमाज को लाजिम पकड़ो, कुरान की तिलावत करो, रोजे रखा करो। जब इमाम हुसैन का महीना आ जाए, अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान शरीफ के रोजे के बाद अगर मुझे कोई रोजा पसंद है इस्लामी महीने में, तो मुहर्रमुल हराम शरीफ का रोजा पसंद है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आशूरा का रोजा पिछले 1 साल के गुनाह को माफ फरमा देता है। इसलिए अजीजों, आज अपने इमाम हुसैन से भीख मांगो, उसके खैरात की, पंजतने पाक का सदका मांगो और अपने आप को गुनाहों से बचने की कोशिश करो। बातें बस इतनी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मुसलमानों, चाहे वो हमारी औरतें हो, हमारी बहनें हो, जो भी हो, उनसे मेरा सिर्फ एक पैगाम है, ऐ इमाम हुसैन के मानने वालों, नमाज को लाजिम पकड़ो, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने का तरीका सिखाओ, अपने शोहरों को भी बताओ, अपने बच्चों को भी बताओ। कोई भी बच्चा इमाम हुसैन का मानने वाला बेनमाजी ना हो, वरना याद रखे, जिससे इमाम हुसैन को तकलीफ पहुंचेगी आप उसे करके दुनिया में खुश नहीं रह सकते हो। आज जो कुछ भी दुनिया में किसी को इज्जत मिली है वो नमाज की बदौलत इज्जत मिली है। आज किसी को अगर बुलंद मकाम अता किया गया है तो नमाज की बदौलत मकाम अता किया गया है। अभी मैं बताऊं, इमाम हुसैन आज कुछ कहने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं इमाम हुसैन इतने बड़े अगर अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के थे, उनके मुहिब थे, उनके नवासे थे, तो क्यों नहीं जमीन से ठोकर मार करके पानी निकाल दिए। मुसलमानों में एक चीज को बताना चाहता हूं, पूरे मदीना और मक्का के मुसलमान जानते थे एक वक्त आएगा जिसमें उम्मत मुस्लिमा, कलमा पढ़ने वाले ही मुसलमान अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन के घरानों को कत्ल करेगा। करबला में पूरी तारीख लिखी जा चुकी थी, वो तारीख जो करबला में पेश आने वाले थे, अली असगर की कुर्बानी हो, कासिम की जवानी हो, अली अकबर के बाजू को काटा गया हो, सारी तारीखें करबला के मंजर पेश आने से पहले इस्लाम की तारीख में लिखी जा चुकी थी। इसलिए मुसलमानों, आपको मैं बताना चाहता हूं, सब कुछ माफ हो सकता है लेकिन नमाज नहीं माफ हो सकता। आप नमाज को लाजिम पकड़ें। इमाम हुसैन अगर चाहते तो खुदा की कसम वो अगर हुक्म दे देते, जमीन से ऐसा चश्मा निकलता जो कयामत तक कभी चुप रहने का नाम नहीं लेता। अरे तुम इतना सा बताओ, अली हज़रत अब्बास अलमबरदार जो नहरे फुरात के पास गए पानी लेने, जालिमों ने आप पे तीर बरसाया, आपने पानी पीना चाहा, नहरे फुरात के पानी को फेंक दिया, फरमाया खबरदार खबरदार। उस वक्त तक अली अब्बास अलमबरदार अपने मुंह में पानी नहीं डालेगा जब तक कि अपने खेमे में अपनी शहजादियों को पानी नहीं पिला देगा।
बाजू काट लिया गया, मशकीजा छेद कर दिया गया, लहूलुहान हो गए, लेकिन आपने पानी नहीं पिया। मेरे फरात की चाय पे पानी पी लेते, खुदा की कसम मुसलमानों, लेकिन पानी हराम कर दिया गया। आज वही नहरे फरात अपनी बदकिस्मती पे नाज कर रहा है कि अगर इमाम हुसैन के घराने वाले मुझे पानी पी लेते तो जिस तरीके से हर मुसलमान के घर में आबे संजम को रखना दुनिया फायदा समझती है, आज नहरे फरात के पानी को भी रखना अपने घर में बाइस बरकत समझती और बाइस रहमत समझती हुई नजर आती। मुसलमानों, ये सब तारीख इस्लाम है। आज बताओ, अगर मेरे इमाम चाहते तो नहरे फरात को पानी को अपनी जगह पे बुला लेते। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैं अजमेर शरीफ गया था। मैंने सोचा उनके घराने के सरकारे गरीब नवाज के जब मर्तबे का आलम यह है कि एक कासे में पूरे ने सागर को समा लिया। क्योंकि उनके पोते थे तो उनके नवासे का आलम क्या होता, उनके खानदान का आलम क्या होता। जब एक कासे में पूरे ना सागर को समा सकते हैं तो नहरे फरात को अपने एक उंगली में समा सकते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन तारीख गवाह थी, हुसैन तुम्हें करबला में शहीद होना है, भूखे प्यासे रहना है, तुम्हें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सब कुछ जो मामला पेश आया है वो नमाज की बदौलत पेश आया है। आप नमाज की तैयारी करें, नमाज को पढ़ने की कोशिश करें, गुनाहों से बचते रहें। यजीद जालिम जाबिर था, उसके फरेब से बचते रहें। कभी भी हक की ही मुताबिकत करें, हक की ही मुवाफिकत करें, हक के मुखालिफत बातें ना करें, वरना यजीद का जिस तरीके से सदियों में जमाने में नाम था, आज नहीं है, सुबह कयामत तक नहीं होगा। हुसैन कल भी थे, आज भी है, हर एक के दिल में इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक नजर आएंगे। चाहे चांद की सूरज में रोशनी बाकी रहेगी, तब तक की हुसैन आजम के मानने वाले होते रहेंगे और उनका चर्चा करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इमाम हुसैन की बरकतों से माला माल फरमाए और हमारे यहाँ बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पंजतन पाक का सदका इनायत फरमाए। खड़े होकर के सलाम पढ़ लीजिए।